गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 5 हिंदी सेकेंड के पाठ नंबर 2 वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ण के भेद, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद में हमने स्वर को पढ़ा था, स्वर की परिभाषा, स्वर कितने होते हैं, स्वर के भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 33 है। 33। देखिए, व्यंजन के बारे में हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, क हलंत के साथ है, उसके साथ अस्वर है, तो क धन अ क्या बना हमारा? क व्यंजन। वैसे ही ख धन अ ख व्यंजन बना। व्यंजन की विशेषता के बारे में देखिए। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्णमाला के बारे में, हमने पूरी जानकारी ली थी। आज हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक वर्णमाला को फिर से देखते हैं। क से म तक जो 25 व्यंजन होते हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, ये सब आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। यर लव शसह, यर लव जो हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और शसह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंग य न म पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये पंचम वर्ण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के 5वें स्थान पर आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब ये कौन से स्थान पर आ रहे? 5वें स्थान पर। 5वें स्थान पर आने की वजह से इसे क्या कहते हैं? हम पंचम वर्ण कहते हैं। वर्णों में हम व्यंजन को पढ़ रहे हैं। व्यंजन में आज हम ये देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। भिन्न व्यंजन मतलब अलग अलग व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिसे देखिए यहाँ पे क धन श क्या बना? क्ष। अब यहाँ पर क जो है वो स्वर रहित है, अर्थात यह हलंत शब्द है और उसके साथ श मिलता है तो क्या बनता है? श से क्षत्रिय, रक्षा, क्षमा। अब देखिए, वैसे ही त के साथ र मिलने से त्र बनता है, चित्रकार, मित्र। ज के साथ इ मिलने से ज्ञ, आज्ञा, विज्ञान, ज्ञानी। श प्लस र, श के साथ र मिलने से श्र बनता है, श्री, श्रीमान, हर्ष, विश्राम आदि। द्वित्व व्यंजन, दो समान या एक जैसे व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से और द्वित्व में दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए, क धन क क, स धन स, च धन च। इससे शब्द बने जैसे सिक्का, मुक्का, पक्का। स से रस्सी, लस्सी, बच्चा, सच्चा। ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। कौन से होते हैं द्वित्व व्यंजन? दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलने से बने अक्षर। देखिए, इस चीज को ध्यानपूर्वक देखिए बेटा। दो अलग अलग व्यंजनों से मिलने से बने अक्षर क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे देखिए, हलंत क और ख, हलंत क और ख मिलके क्या बना? क ख। इससे शब्द बनेंगे मक्खी, मक्खन। द और य से विद्या, वाद्य,
विद्यार्थी, विद्यालय, ये अक्षर क्या कहलाते हैं आपके? संयुक्ताक्षर। अब देखिए एक विशेष इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप पढ़ोगे तो संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है। देखिए हमने पीछे पढ़ा था दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, अर्थात दो अलग अलग व्यंजनों से मिला और एक व्यंजन बना, वह क्या कहलाया आपका? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तथा दोनों व्यंजन संयुक्त होकर नया रूप ले लेते हैं। जैसे देखो क और श मिलकर क्या बना? श से क्षत्रिय, और ये क्या बना आपका पूरा? कक्ष। क्या बना? कक्ष। वैसे ही संयुक्त अक्षर में भी दो व्यंजनों का मेल होता है। संयुक्त अक्षर में भी क्या होता है? दो अक्षरों का मेल होता है, परंतु व्यंजनों का रूप नहीं बदलता। जैसे देखिए यहाँ पर भी ग और य, दो व्यंजन मिल रहे पर इनका रूप बदलता नहीं है, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये आपके संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का क्या अर्थ होता है? अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है गीत। इसका जब आप वर्ण विच्छेद करें, अर्थात इस शब्द में से सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे ग, धन, ई, धन, त, धन, अ। ग में कौन सा स्वर था? ई। त में कौन सा स्वर है? अ। तो ये क्या कहलाया इसका? वर्ण विच्छेद। अर्थात शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। व्यंजन अलग कर दिया, स्वर अलग कर दिया, इसी प्रकार से उसके वर्ण, शब्द के वर्ण हमने अलग कर दिए, तो ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या होता है? संयोजन का अर्थ है जोड़ना। जिस प्रकार विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, तो संयोजन मतलब होता है जोड़ना। विच्छेद किए हुए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर ग, धन, ई, धन, त, धन, अ। ग में बड़ी ई मिली गी, त में अ मिला त, तो शब्द बना गीत। वैसे ही बच्चों आप अपना नाम लिखो और अपने नाम के शब्द, अपने नाम का जो शब्द उसमें से सारे वर्ण अलग करके उसका वर्ण विच्छेद करो और फिर उसे वर्ण संयोजन करके देखो और अपना नाम बनाओ, जिससे आपको वर्ण विच्छेद के बारे में अच्छे से समझ में आएगा और आपका अभ्यास भी होगा। जब हम वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें र आता है। र जब आता है तब र कभी रेप की तरह आता है, कभी पदेन की तरह आता है और इस पदेन की तरह भी आता है। इसके बारे में हम पढ़ते देखिए। जब र स्वर रहित होता है, स्वर रहित अर्थात उसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता, अर्थात हलंत र या आधा र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेप के रूप में लगाया जाता है। जब र स्वर रहित होता है तो आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेप में लगाया जाता है। जैसे देखिए व स्वर रहित र और शा, तो ये र कहाँ लग जाएगा? आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर। जब र स्वर सहित हो, स्वर सहित अर्थात पूरा र जिसमें स्वर मिला हुआ हो, तो तब वह अपने से पहले व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लिखा जाता है। खड़ी पाई देखिए यहाँ पर स प्लस र धन ओ धन त धन ओ, तो यहाँ पर जो खड़ी पाई है स की, इसमें र लिखा जाता है। वैसे ही प धन र धन अ धन ण धन अ, तो प की खड़ी पाई में र पदेन के रूप में लिखा जाएगा और शब्द बनेगा हमारा प्रण। गोल घुंडी वाले स्वर सहित व्यंजनों, देखिए ध्यान से सुनिए। गोल घुंडी वाले अर्थात ड ढ ड ट,
ये घुंडी वाले स्वर सहित, अर्थात ये पूरे होने चाहिए। स्वर सहित मतलब इसमें अस्वर सम्मिलित है, तो ये स्वर सहित व्यंजन है। इसके साथ जब र होता है वो पदेन के रूप में लिखा जाता है, जैसे ट धन र धन अ, तो क्या बन गया ये आपका ट्रक। उसी प्रकार ड धन र धन आ धन म धन आ, तो क्या बन गया ये आपका ड्रामा। ठीक है, समझ में आया। र के कितने प्रयोग होते हैं, रेप के रूप में और पदेन के रूप में। धन्यवाद।